बरसों पुरानी एक हवेली थी जो गांव के किनारे घने जंगल के पास खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी कभी पायल की छनछनाहट। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें टूटने लगी थीं और खिड़कियां हमेशा चरमराती रहती थीं। गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। अमित, एक जिज्ञासु नौजवान, इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताकर साबित करेगा कि ये सब बस डराने की बातें हैं। अपने दो दोस्तों को साथ लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर धूल और सीलन की बदबू फैली हुई थी। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर सीढ़ियां कराह रही थीं। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन हिम्मत दिखाने के लिए वे आगे बढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में देखते ही अमित को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में वही धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी। उनके हाथों से टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। तभी उन्हें किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गईं। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे सील गया था। तभी कमरे के कोने से वही आकृति बाहर निकलने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। दोनों दोस्त डर के मारे दरवाजा पीटने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकृति पास आई और अमित के कान में फुसफुसाई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। उसकी ठंडी सांस ने अमित का खून जमा दिया। अगले ही पल कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास गए तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ टूटी हुई टॉर्च और तीनों के जूतों के निशान थे, लेकिन तीनों लड़के कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि आज भी हवेली के उस कमरे से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। हवेली में तीनों लड़कों के गायब होने के बाद गांव वालों का डर और गहरा हो गया। अब कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। मगर समय बीता और शहर से एक रिपोर्टर रिया गांव में आई। उसने इन घटनाओं के बारे में सुना और तय किया कि सच सबके सामने लाना है। रिया अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंची। दरवाजा इस बार बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। धूल और सीलन पहले से ज्यादा गाढ़ी लग रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी आईने वाले कमरे की ओर खिंचती चली गई। कमरे में वहीं टूटा हुआ आईना रखा था, लेकिन इस बार आईने पर धुंधली लिखावट उभरी थी, भाग जाओ नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। रिया कांप उठी, लेकिन कैमरा ऑन रखकर उसने आगे कदम बढ़ाए। अचानक उसके रिकॉर्डर से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के हंसने और रोने की मिलीजुली ध्वनि। वह आवाज धीरे धीरे इंसानी नहीं बल्कि परछाई जैसी लगने लगी। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। रिया ने देखा कि आईने के भीतर से तीन धुंधली आकृतियां झलक रही हैं, अमित और उसके दोनों दोस्त। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि हवेली का हिस्सा बन गए हों। वे हाथ उठाकर रिया को अंदर खींचने की कोशिश करने लगे। रिया ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में वही औरत की आकृति प्रकट हुई, लंबे बाल, लाल आंखें और फटे कपड़े। उसने रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सब इंसान मेरे घर में आते क्यों हो? यहां अब सिर्फ मेरी आत्मा रहेगी और जो भी आया वापस नहीं जाएगा। रिया चीखने लगी। कैमरा उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गया। आखिरी बार उसने महसूस किया कि कोई ठंडी ताकत उसकी देह को पकड़कर आईने की ओर खींच रही है, और फिर सब अंधेरा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर टूटा हुआ कैमरा और रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर चलाते ही सिर्फ एक बात सुनाई दी, भागो भागो, हवेली जाग चुकी है। उसके बाद से गांव वाले कहते हैं कि हवेली में अब सिर्फ अमित और उसके दोस्तों की नहीं बल्कि रिया की चीखें भी गूंजती हैं। रिया के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। अब कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हवेली की पुरानी दीवारों से रोशनी और अजीब ध्वनियां आती हैं और कभी कभी गांव के बच्चों के खो जाने की खबरें आने लगीं। गांव में डर के बावजूद एक पुराना पंडित आया। उसने कहा कि हवेली पर किसी प्राचीन श्राप का असर है। वह कहता था कि जो भी वहां रात बिताएगा
वह आत्मा हवेली में फंस जाएगा और हवेली उसकी ऊर्जा से और भी शक्तिशाली हो जाएगी। पंडित ने गांव वालों को चेतावनी दी, हवेली से दूर रहो, जो भी अंदर जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन एक साहसी युवा अर्जुन इस कहानी को चुनौती देने का मन बना बैठा। उसने सोचा कि अगर वह हवेली की असली सच्चाई सामने ला देगा तो गांव का डर खत्म हो जाएगा। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें वहीं ठंडी हवा और धुंधली आवाजें सुनाई दी। आईने वाला कमरा पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। आईने में अब सिर्फ आकृतियां नहीं थीं, बल्कि हवेली का हर कोना जीवित लग रहा था। दीवारें फुसफुसा रही थीं, फर्श से पैर पकड़ने जैसी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने देखा कि आईने के भीतर अमित, उसके दोस्त और रिया खड़े हैं। उनकी आंखों में खालीपन और दर्द दोनों था। अचानक आईने के बाहर वही लाल आंखों वाली औरत की आकृति प्रकट हुई। उसने हवेली की शक्ति का प्रयोग करके अर्जुन और उसके दोस्तों को आईने में खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो पंडित ने उसे सिखाया था। कमरे में तेज रोशनी फैली और हवेली की सारी प्रेतात्माएं चिल्लाने लगीं। लेकिन हवेली भी अपनी शक्ति दिखा रही थी। दीवारें हिल रही थीं, फर्श फट रहा था और हवा इतनी तेज थी कि उनकी सांसें रुकने लगीं। अंत में अर्जुन और उसके दोस्त आईने को तोड़ने में सफल हुए। अचानक हवेली शांत हो गई, लेकिन जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो देखा कि गांव का कुछ हिस्सा जैसे बदल गया हो। कुछ घर खाली थे, कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे। हवेली का श्राप खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। गांव वालों ने अब समझ लिया कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो किसी भी साहसी को अपनी ओर खींच सकती है। और हवेली अब हमेशा से ज्यादा खतरनाक और जागृत हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर तुम रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरो तो पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि वो लाल आंखें अभी भी तुम्हें देख रही हैं और शायद अगले शिकार की तलाश में हैं। गांव वालों के लिए अब हवेली सिर्फ डरावनी जगह नहीं रही थी, यह जीवन का खतरा बन चुकी थी। जो लोग हवेली के पास भी गए, उनकी आवाजें रात में गांव में गूंजती थीं। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से अजीब लाल रोशनी आती है और कभी-कभी दीवारें मानो सांस ले रही हों। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली की कुछ रहस्यमय चीजें खोजीं। पुरानी किताबें, ताबीज और मंत्र, जिनसे हवेली की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन किताबों में लिखा था कि हवेली अपनी शक्ति कभी किसी को नहीं छोड़ती। इसी बीच गांव में एक नई परिवार आई, राहुल और उसकी बहन सिया। वे शहर से आए थे और गांव की हवेली की कहानियां नहीं जानते थे। रात के अंधेरे में सिया ने अपनी बाल्टी पानी भरने के लिए जंगल के रास्ते को चुना। हवेली की ओर बढ़ते ही उसने देखा कि पेड़ों की छांव में कोई हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने रोशनी की ओर कदम बढ़ाया, हवेली ने अपना जादू दिखाया। पत्तों की सरसराहट के बीच अचानक लाल आंखें दिखाई दीं। हवेली की आवाज ने उसे डरा दिया। नया शिकार आ गया है। तभी अर्जुन और उसके दोस्त आए और सिया को बचाया। उन्होंने बताया कि हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। वे किताबों और मंत्रों की मदद से कोशिश कर रहे थे कि हवेली को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन हवेली समझ चुकी थी कि अब लोग उसे चुनौती दे रहे हैं। दीवारों से छायाएं बाहर आईं और गांव में अजीब हवाओं और ध्वनियों का दौर शुरू हो गया। लोग रात में घर से बाहर निकलना छोड़ दिए। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली की शक्तियों को खत्म करने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे। उन्होंने मंत्रों और ताबीजों को एक साथ किया और हवेली में प्रवेश किया। हर कदम पर हवेली ने उन्हें अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश की। दरवाजे बंद हुए, फर्श फटने लगे और आईने में पिछले शिकार की आकृतियां झलकने लगीं। अंत में जब मंत्र पूरे हुए, हवेली में एक भयंकर विस्फोट हुआ और लाल रोशनी गायब हो गई। लेकिन जब गांव वालों ने सुबह देखा तो हवेली अभी भी खड़ी थी, पुरानी, शांत, लेकिन अब और भी रहस्यमय। लोग कहते हैं कि हवेली की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई, वह बस सो रही है, अगले शिकार का इंतजार कर रही है, और जो भी रात के अंधेरे में उसके पास जाएगा शायद वापस कभी नहीं लौटेगा।